राम राम सभी किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों, आज हम जोनी राणा के प्राकृतिक कृषि फार्म बात्ता में आए हुए हैं। तो आपको जोनी भाई से मिलाएंगे। राम राम जोनी भाई। राम राम जी, राम राम। आओ जी, आ जाओ। कैसे हो जोनी भाई? बहुत बढ़िया। ये क्या कर रहे हो भाई जोनी भाई आप? राजेश जी, ये हमारा वो गोबर है जो पिछले 6 महीने से हम स्टोरेज कर रहे थे। तो आपकी इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने किसान साथियों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हम किस तरह से अपनी गोबर की खाद को पकाएं, ना कि सड़ाएं। सड़ने से मैं बताता हूँ कि सड़ने का मतलब है जब हमारी गोबर की खाद हम खेतों में डालते हैं, अगर उससे दुर्गंध आ रही है और वो गर्म है तो समझ ले कि आप गोबर की खाद नहीं, खेतों में बीमारियां डाल रहे हो। और किस तरह से हम इस गोबर की खाद को पकाएं वो तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे आप देख भी रहे हैं कि हमने एक लगभग 2 फीट की ऊंचाई का एक प्लेटफॉर्म हमने गोबर से तैयार कर लिया। इस गोबर के अंदर हमने छोटे छोटे सुराख थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा रखे हैं और इन सुराखों में हम हमारा ये कल्चर, ये क्या है जोनी भाई? ये कल्चर हम जीवामृत के रूप में बनाते हैं। क्या क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर हम गाय का गोबर, गोमूत्र और बेसन, अच्छा, और बड़ पेड़ के नीचे की मिट्टी डाल के एक ड्रम में 180 लीटर पानी डाल देते हैं और उसको हम 1 हफ्ता तक घुमाते हैं तो एक शानदार कल्चर बनके तैयार हो जाता है। तो जोनी भाई इसमें मिलाने के लिए जो 180 लीटर पानी में कितना कितना मटेरियल चल? इस मटेरियल की अगर हम बात करें तो एक ड्रम के लिए हम 180 लीटर पानी लेंगे। उसी के अंदर हम 10 किलो गोबर, 10 किलो गोमूत्र, 2 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन किसी भी दाल का आप ले सकते हो। और किसी भी बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी, खासकर अगर हम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लें तो वो और भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत शानदार बैक्टीरिया होते हैं। तो उन्हीं बैक्टीरिया को हम फिर गुड़ के और बेसन के साथ मल्टीप्लाई करके उनकी संख्या को करोड़ों से अरबों में कर देते हैं। और वो बैक्टीरिया जब हम गोबर के अंदर डालेंगे, और जिसके अंदर गोमूत्र एक बेहतरीन टॉनिक का काम करता है, जो ना तो हमारे गोबर के अंदर फंगस को आने देगा और ना ही जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको आने देगा। उस तैयार कल्चर को हम इसके अंदर लगाएंगे। देखिए हम ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा जोनी भाई? ये लगभग मिनिमम 60 दिन और मैक्सिमम 90 दिन में ये बढ़िया से तैयार पक्के होगा। लेकिन अगर मौसम साथ दे और ढंग से हम इसकी मल्चिंग करेंगे, जब इसको ढक देंगे तो हो सकता है कि ये पहले से भी तैयार हो। फिर जोनी भाई आप इसमें पानी भी लगाओगे? बिल्कुल। इसके अंदर एक खास बात रहेगी भी, अगर बैक्टीरिया को काम करना है तो एक प्रॉपर नमी गोबर के अंदर रहनी चाहिए। और गोबर में वैसे नमी खास रहती है, लेकिन फिर भी हम बीच बीच में, अगर बरसात हो जाती है तो अच्छा है, अगर बरसात नहीं होती है तो हम इसके ऊपर अपने बैटरी ऑपरेटेड पंप के साथ इसके ऊपर हल्की नमी भी देंगे। और देखिए हम किस तरह से इसके अंदर इस कल्चर को डालते हैं। जैसे ये सुराख हुए पड़े हैं, हम इसको बाल्टी से ऐसे डालते हैं और जैसे ही सुराख भर गया हमने फिर ये दूसरा सुराख लिया। इस तरह से हम हर सुराख को भरते जाएंगे। ले भाई, इसको आगे मेरे को पकड़ाता रहे और देख सकते हो भाई आप इसको, ये मटेरियल है, कल्चर भी देखिए, ये कल्चर है। और ये जोनी भाई इसके अंदर डाल रहा है ये कल्चर। और प्राकृतिक खेती में गोबर की एक अहम भूमिका है, लेकिन शर्त है कि गोबर पका हुआ हो। क्योंकि पके हुए गोबर की महानता अगर मैं आपको बताऊं भी, अगर हम एक खेत में 10 से 12 ट्रॉलियां डालते हैं गोबर की, उसकी बजाय अगर आपके पास पका हुआ गोबर है तो आप 5 से 6 क्विंटल में भी उन 10 से 12 ट्रॉलियों का काम ले सकते हैं। जोनी भाई अगर भैंस का गोबर ले तो वो भी फायदेमंद रहेगा या? देखो, गोबर आप किसी भी पशु का लें, लेकिन अगर गाय का है तो सबसे बेहतर है, क्योंकि गाय के गोबर में ये बैक्टीरिया पहले से मौजूद होते हैं और सिर्फ हमें उन्हें एक अच्छा वातावरण देके उनको बढ़ाना होता है। तो गोबर जिसके पास गाय है वो गाय का इकट्ठा करेगा। गाय के गोबर से घन जीवामृत भी तैयार होता है। उसके बारे की जानकारी हम नेक्स्ट टाइम देंगे अपनी आने वाली दूसरी वीडियो में, जिसमें हम साथियों को घन जीवामृत, वैसे आप इसे भी घन जीवामृत कह सकते हैं, क्योंकि जिसके अंदर बैक्टीरिया गहन रूप में है, हम उन्हीं को
घन जीवामृत कहते हैं, लेकिन घन जीवामृत के अंदर प्योरली गाय का गोबर होता है। और इस तरीके से हम ज्यादा मात्रा में और एकदम से खाद को तैयार कर सकते हैं। जो किसान साथी बड़े और ज्यादा लेवल पे काम कर रहे हैं, आप इन्हें आगे डालें, ड्रम खत्म हो जाना है वरना दूसरा लेके आते हैं फिर। तो इस तरीके से हम एक बड़े गोबर के ढेर को खाद में किस तरह से बदले, हमने आप लोगों को ये जानकारी दी। और साथ में राजेश जी ये दिखाइए, ये जो हमारा खराब जो भूस है गेहूं का फसल अवशेष है, इसको हम मल्चिंग के रूप में इसके ऊपर डालेंगे ताकि सीधा सनलाइट इस पे डायरेक्टली ना लगे और बैक्टीरिया अपना काम करते रहे। इस तरीके से आगे चल के जिन साथियों को जल्दी खाद तैयार करना है तो वो इस गोबर के अंदर 1 महीने में एक बार इसको पलटी दे सकते हैं। और अगर आप उसको पलटना नहीं चाहते तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में तैयार हो जाएगा और एक अच्छी खाद आपके पौधों को मिलेगी जिसके अंदर सभी न्यूट्रिशन होंगे। और जिसने ये खाद अपने खेत में डाल दी, आप उसकी फसल अलग ही देखेंगे। और नेक्स्ट टाइम मैं इसको दिखाऊंगा अभी जब ये तैयार होगा कैसा रूप लेके आएगा, उसके साथ हम मिलेंगे। तो सभी किसान साथियों को जय राम जी की जय। थैंक यू जोनी भाई, राम राम सभी को।